हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको जो विषय लेकर आपके सामने आई हूँ और जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो मैंने आज कक्षा 9वीं में से लिया है और रसखान जी के सवैये हैं। रसखान जी के बारे में हर कोई जानता है, उनसे हर कोई भलीभांति परिचित है। जो रसखान जी हैं थे उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की। अपनी रचनाओं में उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का ही वर्णन किया है। क्योंकि रसखान जी जो थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन अपनी कविताओं में किया है, अपनी रचनाओं में किया है। तो उन्हीं में से कुछ एक सवैये जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले में क्या है? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन। क्या कहते हैं रसखान जी इसमें कि वो श्री कृष्ण की हर एक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भी संभव हो वो श्री कृष्ण के निकट ही रहना चाहते हैं, उनके समीप ही रहना चाहते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें कैसा भी जन्म मिले, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म लें, वो श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं वस्तुओं के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जो श्री कृष्ण के समीप थे। तो यही वर्णन उन्होंने किया है। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज गांव के ग्वालों के बीच में ही बसना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। क्या कहते हैं? जो पशु हो तो, पशु का अर्थ क्या होता है? पशु। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे पशु का जन्म मिले, मैं पशु रूप में जन्म लूँ, तो कहाँ बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। वो कहते हैं कि मंजारन का अर्थ क्या है यहाँ पर? बीच में। वो कहते हैं कि अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मैं उन्हीं गायों के बीच में रहना चाहता हूँ जिन्हें नंद बाबा चराया करते थे। कहते हैं कि मुझे अगर पशु का जन्म मिलता है तो मैं उन्हीं गायों के बीच में रहना चाहता हूँ जिन्हें नंद बाबा चराया करते थे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। धारण करना अर्थात किसी चीज़ को लेना। पाहन, पाहन क्या होता है? पत्थर। और गिरी क्या होता है? पर्वत। पाहन का अर्थ है पत्थर और गिरी का अर्थ क्या है? पर्वत। कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का ही पत्थर बनूं। पाहन हो तो वही गिरी जो, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारण, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो। खग क्या होता है? पक्षी। कहते कि अगर मुझे पक्षी का रूप मिले तो बसेरो करो, तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ? वो कहते हैं कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ?
मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कदम क्या है? ये एक प्रकार का वृक्ष होता है। डारन यानी कि उसकी डाली या लता। कहते हैं कि मैं उसी वृक्ष पर बसेरा करना चाहता हूँ जहाँ पर जो वृक्ष कालिंदी कुल, यानी कुल क्या होता है? किनारा, यानी कि जो वृक्ष कालिंदी के किनारे पर है, और यानी यमुना के किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसी वृक्ष के किसी डाल पर मैं बसेरा करना चाहता हूँ। क्या पूरे उसमें कहते हैं रसखान जी कि अगर मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं वो। अगर पशु का जन्म मिले तो वो नंद की गायों के बीच में रहना चाहते हैं। अगर उन्हें पत्थर का जन्म मिले, वो पत्थर का रूप लें, तो वो उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, अपनी उंगली पर उठाया था। और अगर पक्षी का जन्म मिलता है तो उसी यमुना किनारे के जो कदम का पेड़ है, यमुना किनारे पर जो कदम का पेड़ है, उसी पेड़ की किसी डाली पर वो बसेरा करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं और वो अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं वो? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहूपुर को तजी डारो। तजी मतलब त्यागना। या लकुटी, लकुटी का अर्थ क्या है? लाठी, और कामरिया का अर्थ क्या है? एक छोटा कंबल। वो कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू, तीहू यानी तीनों लोकों का, को तजी डारो। कहते हैं कि मैं उस लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज को त्याग दूंगा जो कि श्री कृष्ण धारण किया करते थे, और वही लाठी और कंबल अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं तीनों लोक के जितने भी सुख हैं वो सब कुछ मैं त्याग कर दूंगा। कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल, अरु कामिया और छोटे से कंबल को श्री कृष्ण धारण करके गाय चराने के लिए जाते थे, अगर वही मुझे मिल जाती हैं तो मैं राज तीहूपुर को तजी डारो, तीनों लोकों के राज को खत्म कर दूंगा, यानी कि त्याग दूंगा, उनके ऊपर से न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं कि मैं नंद की गाय का अर्थ क्या होता है? गाय। चराई यानी कि चराना। कहते हैं कि मैं नंद की गाय को चराने के बदले आठों सिद्धि यानी कि आठों प्रकार की जितनी भी आठों प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं उन्हें, और नवोनिधि यानी कि 9 निधियां जो हैं उन्हें मैं उनके ऊपर से न्यौछावर कर दूंगा, मैं उनका त्याग कर दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन से, आँखिन का अर्थ क्या है? आँखों में। कहते कि रसखान का जहाँ पर प्रयोग हुआ है वहाँ पर अर्थ क्या है कि रसखान जी कह रहे हैं या कहते हैं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। कहते हैं कि मैं अपनी इन्हीं आँखों से ब्रज के वन यानी वन, बाग, तड़ाग यानी कि तालाब। कहते हैं कि मैं अपनी इन्हीं आँखों से ब्रज भूमि के वन को, बाग को और तालाब को निहारना चाहता हूँ और उन्हीं अपनी आँखों में बसाना चाहता हूँ। कोटिक एकल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कहते हैं कि कोटिक एकल दोत के धाम, करील क्या होता है? एक प्रकार का वृक्ष होता है ये भी। और वो कहते हैं कि
मैं करिल के कुंजों में रहने के लिए, कुंजन क्या होता है? एक प्रकार का लताओं का एक घर होता है जहाँ बहुत सारी लताएं फैली होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं करिल के कुंजों में रहने के लिए कोटिक एकल दोत के धाम, धाम होता है महल, वो कहते हैं कि मैं हजारों सोने के महल जो हैं उन्हें भी त्याग दूंगा, उन्हें भी त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। कालदूत, कालदूत क्या होता है? सोने के महल, सोना, कालदूत होता है सोना। और धाम क्या हो गया? महल या भवन। तो वो कहते हैं कि मैं करिल के लताओं के बीच में रहने के लिए जो सोने के महल हैं, जो चाहे वो हजारों की संख्या में क्यों ना हो, उन महलों पर मैं, महलों को भी उनके ऊपर से त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के आसपास थे, श्री कृष्ण उनमें बसेरा करते थे, उन्हीं के पास रहते थे, तो वो भी उसी प्रकार उनके पास ही रहना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं? गोपियों के माध्यम से अब रसखान जी अपने प्रेम का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं दूसरी गोपी से कहती हैं कि वो वैसा ही वेश धारण करे जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था, और गोपी उसके बदले में क्या कहती है? वो कहती है कि मैं वैसा ही वेश धारण करूंगी जैसा श्री कृष्ण ने किया था, परंतु मैं मुरली को धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? यही जो रसखान जी हैं उन्होंने आगे बताया है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरुगी। क्या कहती है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण करते थे और गले में गुंज की माला पहन के रखते थे, वो कहती है कि उसी प्रकार मैं भी मोर मुकुट धारण करूंगी, यानी कि मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण करूंगी और गले में गूंज की माला धारण करूंगी। गूंज की माल, गूंज क्या होता है? एक प्रकार से जंगली पौधा होता है जिस पे छोटे छोटे से फल लगे होते हैं। तो वो कहती है कि उसी प्रकार मैं भी इन दोनों चीज़ों को धारण करूंगी। ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र, कहती है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण पीले वस्त्रों का धारण करते थे, मैं भी उसी प्रकार पीले वस्त्र धारण करूंगी। ले लकुटी, और हाथ में लाठी को लेकर वन गोदन ग्वारन संग फिरोगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण हाथ में लाठी लेकर वन में अपने ग्वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने के लिए जाते थे, कहती कि उसी प्रकार मैं भी ऐसा ही करूंगी, हाथ में लाठी लेकर मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। गोपी क्या कहती है दूसरी गोपी से? भाव तो वो ही मेरो रसखानी। रसखान जी क्या कहते हैं कि जो कुछ श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, भाव तो वही सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता है। भाव तो यानी कि अच्छा लगना। कहती है कि जो कुछ श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, कहती है कि वही सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता है, और सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, और वैसा ही तेरे कहने पर हे सखी मैं वही सब सारे स्वांग करूंगी जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे। परंतु या मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर की यानी कि श्री कृष्ण की मुरली को अधरा ना धरोगी। कहती कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होंठों पर धारण किया था, उस मुरली को मैं अपने होंठों पर धारण नहीं करूंगी। क्या कारण है? रसखान जी कहते हैं कि इसके पीछे एक कारण है। जो गोपियां हैं वो ये मानती हैं कि जो मुरली है वो उनकी सौतन है,
और उस मुरली ने ही उन्हें श्री कृष्ण से दूर किया है। इसीलिए वो कहती हैं कि वो सब कुछ करेगी लेकिन मुरली को अपने होंठों पर धारण नहीं करेगी, क्योंकि वही उनकी दुश्मन है और उसी मुरली ने ही श्री कृष्ण को उनसे दूर किया है। आगे क्या कहते हैं रसखान जी, कानिन दे अंगूरी रहीबो जबी मुरली धुनी मंद बजेहे। बजेहे यानी बजना, इसका अर्थ क्या है, बजना। कान्नी, कान्नी का अर्थ क्या है, कानों में, और अंगूरी का अर्थ क्या है, उंगली। कहती है कि कान्नी दे अंगूरी रहीबो, मैं कानों में अपने उंगली देकर रखूँगी, जब भी मुरली धुनी मंद बजेहे, जब भी श्री कृष्ण की मुरली की धुन जो है वो मंद मंद बजनी शुरू होगी, तब मैं अपने कानों में उंगली देकर रखूँगी। मोहनी तानन सो रसखानी। अब रसखान जी क्या कहते हैं कि मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। वो क्या कहती है कि मैं, श्री कृष्ण जो है वो ऊंची ऊंची पर्वतों पर, पहाड़ों पर या किसी भी ऊंचे स्थान पर चले जाएं और वहाँ जाकर मुरली को बजाना शुरू करें, लेकिन मोहनी तानन, मोहनी तानन मीन्स तान, बांसुरी की जो मोहनी तान है, जो सुरीली तान है, कहती कि जब भी वो ऐसी तान को छेड़ेंगे, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, कहती है कि जब भी श्री कृष्ण कितनी भी ऊंचाई पर चढ़कर अपनी मुरली की मनोहर तान को छेड़ें, मुरली की मधुर बांसुरी को छेड़ें, लेकिन मैं उस बांसुरी की धुन से या उसकी आवाज़ से मैं बेअसर रहूँगी। क्या कहना चाहती है गोपी कि उनकी मुरली जब भी बजेगी, मैं उस मुरली की धुन पर कोई भी ध्यान नहीं दूंगी, मेरे ऊपर उस मुरली की धुन का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मुरली से दूर रहना चाहती हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। आगे गोपियों को गोपी क्या कह रही है, टेरी कहो सिगरे, सिगरे अर्थात सारे, ब्रज लोगनी, ब्रज के लोग, कहती हैं टेरी कहो। टेरी क्या होता है, किसी को पुकारना, किसी को पुकार कर बुलाना। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कहती कि ब्रज के सारे लोगों को मैं पुकार पुकार कर या चिल्ला कर कहना चाहती हूँ, काल्ही को कितना समझाओ, कि कल मुझे कोई कितना भी समझा ले। समझाओ, समझेहे, समझेहे का अर्थ क्या है, समझाना। कहती कोई मुझे कल कितना भी समझा ले, मायरी व मुक्की मुस्कान सम्हारी ना जेहे, ना जेहे, ना जेहे। कहती है कि कितना भी मुझे कोई समझा ले, लेकिन श्री कृष्ण की जो वो मुस्कान है, मधुर मुस्कान जो है, मन को मोहने वाली जो मुस्कान है, उस पर जब वो ऐसा, उनकी मुस्कान जो है, उनकी मुस्कान पर मैं अपने आप को वश में नहीं रख पाऊंगी। कहती कि वो कितनी भी बांसुरी बजा ले, कितनी भी मधुर धुन बजा ले, मैं अपने आप को उससे दूर रखूंगी, मैं अपने ऊपर उनका कोई असर नहीं होने दूंगी। लेकिन जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है, उस मुस्कान के आगे मैं अपने आप को बेबस महसूस करूंगी और अपने ऊपर अपना कोई भी वश नहीं रख पाऊंगी, यानी कि मैं पूरी तरह से बेबस हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान जो है वो बहुत ही मधुर है और मन को मोहने वाली है। कहती है कि उनकी मुस्कान ऐसी है कि उनकी मुस्कान का जादू जो है वो मुझ पर अवश्य ही चलेगा, फिर चाहे मुझे कितना भी कोई समझा ले, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई भी बस नहीं रहेगा। तो इसमें रसखान जी ने अपनी भक्ति का वर्णन किया है,
गोपियों के माध्यम से कभी किया है, तो कभी उन्होंने खुद के माध्यम से अपनी भक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने ये बताना चाहा है कि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो उन्हें किसी भी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से उन्हें प्राप्त करें, वो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं और उनके समीप ही बने रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में उनके समीप रहें। तो इस प्रकार अपनी इन पंक्तियों में उन्होंने गोपियों के माध्यम से भी अपनी भक्ति का वर्णन किया है। मैंने इस कविता से संबंधित जितने भी कठिन शब्द थे, उन शब्दों के अर्थ जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ताकि आपको इसे समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। और इस पाठ की व्याख्या मैंने बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में की है, ताकि आप इसकी व्याख्या को समझने में किसी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करें। बहुत ही आसान तरीके से आपको व्याख्या समझ में आ जाए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप किसी से पाठ से संबंधित व्याख्या या लिटरेचर से संबंधित जो भी व्याख्या है या प्रश्न उत्तर हैं वो आप आसानी से प्राप्त करेंगे। एक नई वीडियो को लेकर, नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।